औलाद जाके तुम्हारा नाम डुबा देगी, फिर क्या करोगे? इसलिए बंधुओं देखो, कर तो लेते हैं, फिर बाद में कितना परेशान होने पड़ता है। रास्ता से चूकने वाला मनुष्य, चौराहे से भटक जाने वाला मनुष्य बहुत परेशान होता है, रास्ते पर लगना मुश्किल पड़ जाता है। समझिए, आज तुम लोग रास्ते से चूक गए हो, आज कितनी परेशानी आ रही है। रास्ते पे लग जाओगे, कोई परेशानी नहीं आएगी फिर। समझिए, इसलिए बंधुओं अपनी अपनी विचारधाराओं को तुम समझो। यदि सच्चा भगवान का भक्त बनना है, हम जिनाना में सच्चा आता हूँ और सच्चे मन से देवादेव अरदेव का दर्शन करता हूँ और सच्चे मन से उनकी पूजन याचना करता हूँ, तो हमारे भाव के परिणाम भी अच्छे होना चाहिए। यदि गलत है तो तुम्हारी विचारधाराएं, अभी तुम जिनालय में आए जरूर है, ये तुम्हारा ढोंग, धतूरा, पाखंडी, ये सारी क्रियाएं तुम्हारे साथ में हैं, ये सबको दिखा रहे हो। सबकी नज़रों में तुम अच्छे नहीं हो, तुम समझ लेना। तुम कितना भी प्रयास करो कि मैं अच्छा बन जाऊं, लेकिन तुम्हें देखकर मन हंसता है। समझो, ऐसे विचारधारा ना आए कि हमें देखकर मनुष्य हंसने लगे। बहुत बड़ी बात होती है कि कोई मनुष्य कम जाता है, उसको पहले से देखकर हंसने लगते हैं, आराम से बैठालते हैं, मुंह बना लेते हैं और उठ जाता तो फिर हंसने लगते हैं। समझो, ये तुम्हारे क्रियाएं जो तुमने की हैं, अपने भाव के परिणामों को तुमने गिराया है, उसके कारण तुम्हारी ये इज्जत है। इसलिए ना तुम जिनालय जाते हो ना कहीं जाते हो। तुम सोचो मैं बिना पूजन का खाना नहीं खाता हूँ, बिना मंदिर का खाना नहीं खाता, ये तुम्हारा केवल दिखाने का ढोंग है, ये दिखाने की कला है, जिससे कि हम छिप जाएं। नहीं छिप सकते हो। समझो, कभी नहीं छिप पाओगे, उजागर हो जाओगे। इसलिए बंधुओं समझो हर बात को। देखो, सुनने से हर चीज़ का त्याग करो, रास्ते को बदलो। वही रास्ता नहीं है कि परंपरा से मेरी जो रास्ता चली आई है मैं उसी रास्ते से जाऊंगा। समझो, नहीं, यदि रास्ता समझने का मिल रहा है तो हमको बदलना चाहिए। बदलोगे तो तुम्हें लाभ मिल जाएगा, और नहीं बदलोगे तो तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। अपने स्वभाव की प्रवृत्ति को बदल दो। आज के मनुष्य की स्वभाव की प्रवृत्ति अच्छी नहीं है, पंचम काल के हिसाब की चल रही है। समझो, इसलिए बंधु यदि तुम इस जिनालय में आए हो, देखो तुम अपनी पीड़ा दूर करने के लिए आए हो, अपने लोगों को ठीक करने आए हो, अपनी बाधाओं को ठीक करने आए हो। वो तो हो ही जाएंगी, लेकिन उस साथ में तुम्हें मिलेगा क्या? सोचो, जो मिलने वाला नहीं था वो मिलेगा। तुम कैसे गुदरूप थे और कैसे क्रांतिमान बन के जाओगे। समझो, ये मत सोचो कि हमारी गद्दी ऐसी चली आई है। अरे गद्दी को बदल दो, गंदी गद्दी पे मत बैठो, अच्छी गद्दी पर बैठो। सोचो, ये परंपरा मत छोड़ो। तो हमारी तो पूरब से एक गंदी गद्दी चली आई है, मान रही है हमें, है ना। अरे जब चली आई तब चली आई है ना। तुम सोचते हो हमारे यहाँ हमारे पिताजी, हमारे बब्बा, है ना, घर में आले में बनाए थे, उनको पूछते चले आ रहे। ठीक है,
वो अज्ञानता के कारण पूजते चले आ रहे हैं, लेकिन अब हमें रास्ता मिल गया, हमको नहीं पूजना है, हमको नहीं मानना है। तुम हो कौन? तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? हिम्मत से बात करो। तुम यदि भगवान के भक्त बनना चाहते हो, क्या करोगे? अरे उसको भक्ति ज्ञान नहीं मिलेगा, करते आए हुए उन्हें कमियां होंगी, इसलिए उन्होंने माना है। मैं अपने देवादेव अरनदेव के सिवा किसी को नमन नहीं करता हूँ, न मैं झुक सकता हूँ। तो कौन होते हो? अरे उनको देखकर वे कपते थे, और तुम्हें देखकर ये कप जाएगा, वो भाग जाएगा, आला कूड़ा का कूड़ा बैठा रह जाएगा। ऐसे महान बनो, ऐसे हिम्मतदार बनो, हैं? ये बताओ, जिंदा में कुछ करनी बनने के बाद क्या करेगा कोई? उसके मानो तुम डर जाते हो, क्योंकि तुमने अपने देवादेव अरनदेव को समझ नहीं पाया। तुमने अपने मार्गदर्शन में अपनी जन्माणी को समझ नहीं पाया। तुमने अपना महत्व समझ नहीं पाया, मैं हूं कौन। ये सारी चीज़ें तुमने अपनी अपनी खो दी हैं, इसलिए उन अपने अंदर प्रवेश कर लीजिए सब लोग हिम्मत के साथ। हाँ देखो, पीड़ा भी दूर हो जाएगी, वे भी भाग जाएंगे, बीमारी भी चली जाएगी, सबके सब चली जाएंगी। उसके बदले में क्या मिलेगा? तुम भगवान के भक्त बनोगे तो ये मिलेगा कि तुम्हें देखकर सारे डर जाएंगे। हम ऐसे बन जाएंगे कि अब तो मेरे बीच में कौन है? भगवान, इसके अलावा कोई नहीं। समझो, तुम्हारा गृहस्थ का जीवन कितना सुंदर होगा, तुम्हारा गृहस्थ कितना सुंदर बनेगा। जितने फूल होंगे गृहस्थ के अंदर, वे कितने सुंदर बनेंगे। समझो, उन फूलों की क्या सुगंध आएगी, क्या महक आएगी। जिस तरह से बगिया को देखकर मनुष्य ललचाता है, ऐसी तुम गृहस्थ जीवन की बगिया को देखकर हर मनुष्य ललचाएगा कि हमें भी इन्हें देखकर ऐसा बनना है, इनके रास्ते पर हमें भी चलना है। देखो, सारे दोस्त तुम्हारे मित्र बन जाएंगे, कोई दुश्मन नहीं मिलेगा तुम्हें। समझो, इस तरह से तुम यदि अपना बदलना चाहते हो, क्रिया को, मनोस्पर्या को बदलना चाहते हो, कि तभी मनोस्पर्या बदलेगी जब हम सही क्रिया पे आ जाएंगे। जो आज हम क्रिया कर रहे हैं वो सही नहीं कर रही है ना। कि जैसे तुम लोग अभी अभिषेक करते हो, तालियां बजाते हो, कुछ करते हो, कि भगवान बैरे ना हो तो सुन ले मैंने के कान खुल जाएं कि हम अभिषेक कर रहे हैं। उनके तो कान हमेशा खुले रहते हैं, वे कभी सोते ही नहीं हैं। समझो, सोते तो तुम हो, वो नहीं सोते हैं। इसलिए किस क्रिया से हम अभिषेक करेंगे, हम कैसा हमें बनना पड़ेगा तब बताओ। जैसे तुम अपने मकान में रहते हो और तुम दूसरे का मकान देखते हो, है ना, कि हमें या इनका मकान अच्छा बना है, हमें ऐसे मकान बनाना है, तो देखो उस मकान को पटकना पड़ेगा। पटकना पड़ेगा, नहीं पटकना पड़ेगा, है? और फिर कायदे से बनाएंगे हम, हमें तो उससे अच्छे बनाना है। तो हम जब उसमें नीचे से पटक के फिर उसका पूरा अपने अंदर में उसके रास्ते ढूंढेंगे किस तरह से बनना है, वो बनाएंगे तब हमारा मकान अच्छा बनेगा। तो हम उसमें रहेंगे तो मकान अच्छा लगेगा और तुम भी अच्छे लगोगे। अरे जी, मकान तो तुमने बना लिया,
अरे भाई, लेकिन गृहस्थ जीवन का तुमने जो जन्म लिया, ये मकान तो बनाओ ना। ये पुद्गल को, जो पुद्गल ये मकान है, इसको तो सजाओ। ये 9 कोठे का द्वार है, इसको कैसा सजाना है हमें? श्रद्धा से सजाना है, विवेक से सजाना है, क्रिया से सजाना है। बोलो, सम्यक दर्शन से सजाना है, सम्यक ज्ञान से सजाना है, सम्यक चार्ज से सजाना है। बोलो, मन से सजाना है, वचन से सजाना है, काया से सजाना है। काया भी सुंदर चाहिए, समझिए। इस तरह से जब हम सजाएंगे तभी ये मकान हमारा अच्छा लगेगा बंधुओं। नहीं तो ये मकान बना लो, इससे कुछ नहीं होता है। ऐसा मकान बनाओ कि उस मकान के अंदर हम प्रवेश करेंगे तो उसमें दूसरी माया प्रवेश न करने पाए, अशुद्धियां प्रवेश न करने पाए। उस मकान में अशुद्धियां नहीं होना चाहिए। यदि उस मकान के अंदर अशुद्धियां नहीं होती हैं तो तुम्हारे मकान के अंदर भी अशुद्धियां नहीं होना चाहिए। जब अशुद्धियां नहीं होंगी तो उस मकान के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। गलत। वही मकान स्वर्गों कैसा लगेगा। और तुम्हारी काया और तुम्हारी माया और तुम्हारा स्वभाव मकान उठा लेगा, इतना अच्छा बना लेगा तुम्हें। समझो, यदि मकान अच्छा बन गया तो मैं अच्छे बन जाओगे। अपना मकान भी अच्छा बना लो। देखो, मकान अच्छा होता है तो उसके अंदर से हर क्रिया अच्छी होती है। समझ चाहिए भाई, है ना? इसलिए समझ आता तो नहीं हो गया? तो बंधु समझो हर बात को कि कैसा। यदि तुम सबको देखकर बदल रहे हो तो बंधु सबको देख देख के मकान तो बदल लीजिए, लेकिन अपना मकान तो ऐसा ही बनाइए, ऐसा ही बदलिए कि जी में देवादेव अरहंत देव का वास हो। वो जिस मकान में तुम रहते हो, जब तुम्हारे मकान के अंदर देवादेव अरहंत देव का वास है तो उस मकान के अंदर भी देवों का वास होगा, व्यंतरों का वास नहीं होगा। समझ चाहिए। हो सकता है कि कोई तड़पता हुआ आए और तुम्हारे मकान में प्रवेश कर गया तो उसकी तड़पन चली जाएगी। क्या होगा? अरे हम भाई क्या करें, उनके मकान में गए थे, हम इतने तड़प रहे थे, लेकिन उनका मकान में पहुंचते हमारी तड़पन चली गई। उनका मकान बहुत पवित्र है। ऐसे मकान हमको बनवाना है। तो मकान तो बनवाना है, बन जाएगा, लेकिन तुम्हें भी बनना पड़ेगा साथ में। या अपना मकान तुम नहीं बना पाओगे तो वो तुम्हारा मकान सही नहीं है। इसलिए बंधुओं, हर बात का विचारधारा समझो। तुम्हारे गृहस्थ जीवन में ऐसी ऐसी बातों को भगवान बता रहे हैं और आभा बह रही है। उस आभा को अपने ऐसे स्थान पर रोक लो कि रुक जाए और मैं उस रास्ते पर बदल कर उसी स्थान पर बैठ जाऊं तो सच्चे महावीर की संतान हो जाएगी। मैं महावीर का हूँ, मैं किसी का नहीं हूँ। महावीर के जब ही कहलाओगे जब महावीर कैसे बनोगे, महावीर के रास्ते को पर चलोगे, महावीर के ज्ञान के रास्ते पर चलोगे। देखो, ऐसे जब मनुष्य कार्य करते हैं, इस रास्ते पर चलते हैं
तो वे अपने माँ पिता का वंश का नाम ऊंचा कर देते हैं। समझो, आज तो वंश का नाम डूब रहा है। आज वंशावली स्वच्छ नहीं है, मिली हुई चल रही है, गड़बड़। देखो, इन भगवान ने जन्म लिया है, वे बहुत ऊंचे कुल के हैं। इन्होंने तभी तपस्या कर पाई कि इनके कुल में कोई गड़बड़ नहीं था। ये किसी के रास्ते पर नहीं चलते थे, अपने स्वयं की मानते थे। ये किसी की बात को स्वीकार नहीं करते थे। इनके कान अच्छी बात सुनते थे, बुरी बात नहीं सुनते थे। किसी के कहने में नहीं आते थे, ये स्वयं हुक्म जमाते थे। समझो, तो भगवान के रास्ते पर चलने वाला मनुष्य कच्चे कान का नहीं होना चाहिए। कच्चे कान वाला आगे गिर जाता, उठ नहीं पाएगा। हाँ, तो ये सारी बात यहां से निकल रही है, सबके लिए निकल रही है। इसलिए बंधुओं, सुधार करो अपना। सुधार में लाभ है, अभी सुधर सकते हो, क्योंकि अंधकार जाता है, उजेला आता है। इसलिए अंधकार तुम्हारे अंदर से चला जाएगा, क्षण उजेला आ जाएगा तो तुम बदल जाओगे। इसलिए सच्चे भगवान के भक्त माने सच्चे श्रावक बन जाओगे। भक्त का मतलब सच्चा श्रावक वही होता है सुश्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान, वही श्रावक कहलाता है। समझो, उसके श्रावक के पास में 9 कोठे होते हैं, वो किसी की नहीं सुनता है, न गलत पैर रखता है, वो भगवान के रास्ते पर ही चलता है। समझो, उस श्रावक के पास पथ देखना हमेशा चमकते हुए दिखाई देते हैं। समझो, जब कपड़े चमकते तो वो भी चमकता है। इसलिए बंधुओं, हर बात का ध्यान दीजिए। मैं वाणी को विराम करता हूँ।